नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सकरवार। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। आज मैं उन युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि उनसे प्रेरणा लेकर युवा वर्ग देश की मान सम्मान को बचाने के लिए, अपने हकों की रक्षा के लिए न सिर्फ सवाल करेगा बल्कि सत्ताधारी दल जो कि एक तरह से तानाशाही की ओर बढ़ चुका है, उसे कटघरे में खड़ा करने में कोई संकोच नहीं करेगा। आप सभी लोगों ने कल देखा होगा किस प्रकार प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक युवाओं के आंदोलन के कारण पूरे उत्तर प्रदेश में युवा छात्र संघ आज की लड़ाई लड़ने वाले युवाओं के साथ किस प्रकार की बर्बरता हुई, यहाँ तक कि पुलिस ने युवाओं को अपने बूटों तले रौंदने का भी प्रयास किया, लाठीचार्ज हुआ। यहाँ तक कि वो छात्र नेता जो कि अपने घरों से नहीं निकल पाए, उन्हें उनके ही घर में हाउस अरेस्ट किया गया। कल ही कांग्रेस ने मनरेगा की बहाली को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन किया। गांधी प्रतिमा के समक्ष एक दिन का उपवास होना था। आज से कांग्रेस गांव-गांव जाकर मनरेगा मजदूरों को सरकार की उन नीतियों से अवगत कराने वाली है जो कि केंद्र सरकार ने उनके भले करने के नाम पर उन्हें एक संवैधानिक अधिकार से वंचित करने की कोशिश की है। सबसे पहले उन युवाओं पर आपका 2 मिनट लेना चाहूँगा जिसमें कि नारे लगते थे, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लेकिन ये सरकार जिसने कि अभी हाल ही में अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह कह के मौका दिया कि वो युवा हैं इसलिए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी बनाया जाता है, लेकिन जिस प्रकार से ये दल, इनकी सरकारें युवाओं को लेकर संवेदनशील नहीं हैं, नौकरियां तो ये दे नहीं पाते, अगर कहूँ भर्ती भी होती है तो उनके परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो जाते हैं और उन युवाओं को, जिन्हें कि उन शिक्षित युवाओं की मैं बात कर रहा हूँ जिन पर योग्यता भी है, उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल पाती। आपने देखा होगा कि 4th क्लास की भर्ती, यहाँ तक कि प्यून तक की भर्ती निकलने पर किस प्रकार उस परीक्षा में लाखों ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनकी योग्यता PhD या विशेषज्ञता डिग्री है उन पर। इन छात्र संघों को, जिन्हें कि कभी राजनीति की नर्सरी माना जाता था,
सरकारें उन नई पौध को राजनीति में आने नहीं देना चाहती। ये छात्र संघ एक तरह की राजनीति सीखने की नर्सरी हुआ करता था, लेकिन अब सरकार ही उन्हें कुचलने पर जब आमादा हो तो आखिर कोई कर क्या सकता है। आशा है कि देश के युवा उन अपने हकों की रक्षा के लिए कोई कोताही नहीं बरतेंगे, लेकिन जोश के साथ उनको होश बनाए रखना है और कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि वर्तमान सरकार को जो एक तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके लोकतंत्र विरोधी कार्य करती जा रही है, उसको हस्तक्षेप करने का मौका मिले। निश्चित तौर पर मनरेगा को लेकर जिस प्रकार से केंद्र सरकार एक नए तरह का बिल लेकर आई, जो कि सिर्फ एक योजना है और जो पहले यूपीए सरकार ने, मनमोहन सरकार ने, जो मजदूरों, कमजोर वर्गों, महिलाओं, किसानों आदि की भलाई के लिए जो मनरेगा एक्ट दिया था, जिससे कि रोजगार पाने के लिए एक संवैधानिक बाध्यता हुआ करती थी, उस एक्ट को ख़त्म करके एक योजना में तब्दील कर दिया गया। और किस प्रकार से कमज़ोर, जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर राज्य हैं, एक तरह से मैं सभी राज्यों को इसमें लेना चाहूँगा, क्योंकि सभी राज्यों के आर्थिक स्रोत को केंद्रीकृत करके किस प्रकार केंद्र सरकार ने राज्यों को कमज़ोर करने की कोशिश की, उसकी सिर्फ आलोचना ही की जानी चाहिए। और इसी को लेकर कांग्रेस 45 दिनी आंदोलन के साथ मैदान में आई है। देखना ये है, हालांकि उत्तर प्रदेश समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां कमज़ोर स्थिति में कांग्रेस दिखाई देती है, लेकिन जिस तरह से पूरे जोश खरोश के साथ गांव में कांग्रेस जाने को उद्यत है और युवाओं के मन में भी रोष है, तो निश्चित तौर पर आप ये तय मान लीजिए कि अगर वो जनता से कनेक्ट करने में खुद को सक्षम पा लेती है, तो निश्चित तौर पर आप ये जान लीजिए कि आप न सिर्फ कांग्रेस के दिन बहरने वाले हैं, बल्कि वो जनता से कनेक्ट करके सत्ताधारी दल की नीतियों को भी जमीनी स्तर पर पहुंचाने में सफल होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ देश के सभी युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, सचेत रहें और अपने हकों की पहरेदारी के लिए सत्ताधारी दल से सवाल करते रहें। जय हिंद, जय भारत। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।